हेलो गाइस। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ दीक्षा मैम है, जो अभी पीएचडी कर रही हैं पोलैंड से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनका बैकग्राउंड रहा है। सो इनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। एक पूरी की पूरी, अगर कोई पीएचडी कर रहा होता है केमिस्ट्री से, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं उसको, सब्जेक्ट रिलेटेड एंड अदर एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं दीक्षा मैम से। सो मैम, फर्स्टली वेरी वेरी आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं मैम। सो अभी मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैम की जो 11 12 की जर्नी रही है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, देन वहां से फिर हम पीएचडी तक पहुंचेंगे। ओके। सो मैम के बारे में एक दो बातें मैं बता देता हूँ आपको। मैम एमएससी पास आउट है फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे से। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी पीएचडी कर रही हैं वो पोलैंड से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनका बैकग्राउंड रहा है। सो मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपने साइंस के बारे में कैसे सोचा? और भी बहुत सारे फील्ड हैं। तो बच्चे को मतलब जो स्टूडेंट होता है उसको डिसीजन लेना 10th के बाद से स्टार्ट हो जाता है कि क्या डिसीजन ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन वाली स्टेज 10th के बाद से स्टार्ट हो जाती है। तो कभी कभी तो पेरेंट्स की मान लेता है बच्चा, जैसे कि मैं देखता हूँ आजकल कि पेरेंट्स बोलते हैं साइंस ले ले, मैथ ले ले। तो उस टाइम आपने कैसे डिसीजन लिया, और आप अब कैसे सोचते हैं कि डिसीजन कैसे लेना चाहिए बच्चे को? ओके। मैंने खुद से डिसाइड किया था। हम्म। मतलब मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, ना किसी ने इन्फ्लुएंस किया। वो मेरा खुद का डिसीजन था कि मुझे साइंस लेनी है। तो बस इतना ही क्लियर था कि साइंस लेनी है। तो और जैसे, हाँ, उस टाइम मैंने नया स्कूल, मतलब मेरा स्कूल जो था वो नया था। मैंने ज्वाइन किया था 10th में। ओके। यूजुअली नहीं हो पाता, तो वो एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया। तो जिसकी वजह से मैंने बायो नहीं चूज की और नॉन मेडिकल ली, टू अवॉइड कंफ्यूजन कि मेडिकल लो या नॉन मेडिकल। ओके। तो हाँ, इस आई मीन ऐसे मैंने नॉन मेडिकल चूज की। और ओके, मेरा था कि ओके, कॉमर्स नहीं, आर्ट्स नहीं, तो साइंस डिसाइडेड था। या सो मैम का डिसाइड था। ठीक है, मोस्टली डिसाइड रहता है, बट बच्चों का कभी कंफ्यूजन स्टेट में रहता है तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग, जैसे हमने ये स्टार्ट कर ही रखा है कि हम अदर अलग अलग पर्सन्स के एक्सपीरियंस आपको शेयर करवा ही रहे हैं। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि जैसे 10th के बाद साइंस ले लिया, फिर जेई नीट की कोचिंग करता है बच्चा, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि जेई नीट की कोचिंग कर लेते हैं। तो मैम ने भी कोचिंग की है, फिर मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अब। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ओके। ओके, मेरा एक्सपीरियंस, आई मीन, या जस्ट लाइक एवरी अदर स्टूडेंट, मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी आईआईटी जाऊंगी। आई मीन, बिकॉज मैं, ऐसे लोग थे मेरे आसपास कि ये दिमाग था उस टाइम सब में कि ओके, आफ्टर स्कूल इट्स बीटेक, देयर इज नो अदर कोर्स, सिर्फ बीटेक है। तो कुछ और नहीं आता था दिमाग में कि बीएससी है या फिर मतलब बीए, कुछ भी दिमाग में नहीं आता, जस्ट बीटेक। और तुम बीटेक ही ढूंढते हो, चाहे वो तुम्हारे ही होम टाउन में हो या किसी दूसरी सिटी में जाना हो। बट वो मैंने खुद ही चेंज कर दिया, बिकॉज एक तो मेरा जो रिजल्ट था वो मुझे नहीं, मतलब मुझे, ओके, इट वाज रियली डिप्रेसिंग उस टाइम जो रिजल्ट आया। बट आई रियलाइज्ड वन थिंग कि आउट ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट्स आई लाइक केमिस्ट्री अ लॉट. I don't know why, because every time I spend time, I like I sit down and start solving questions. It's only chemistry I end up doing most of the time. I don't know how. Like मैं हमेशा ये ट्राई करती थी कि इतना टाइम देना है मैथ्स को, इतना फिजिक्स को, इतना केमिस्ट्री को। मैं कभी कभी क्या करती थी, मुझे पता है कि ठीक है केमिस्ट्री ही मैं दूंगी,
मतलब मैं ज्यादा सॉल्व करूंगी, तो मैं कोशिश करती थी कि किसी और सब्जेक्ट से ट्राई करूं, कि एटलीस्ट अगर ज्यादा टाइम लग रहा है उस पे, तो एटलीस्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ किसी और सब्जेक्ट को टाइम। बट वो क्या कर लोगे, अगर मन नहीं लगा है तो तुम खुद को फोर्स नहीं कर सकते। तो वो फिर स्कोर मेरा केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी दिखाई दिया, जो मेरा उसका था जेई का एग्जाम, उसमें मैं केमिस्ट्री में अच्छे थे, बट बाकी में नहीं थे। तो एक तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ऊपर से रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो जो फर्स्ट राउंड में ही मेरा हो कि मुझे समझ आ गया था कि मैं नेक्स्ट के लिए नहीं जा सकती। बट ओके, देयर वाज वन थिंग जो मैंने रियलाइज की, ओके विद केमिस्ट्री आई कैन डू समथिंग। बट जैसा मैंने बोला कि बीटेक ही दिमाग में आता है, और बीटेक मतलब तीनों सब्जेक्ट पीसीएम। तो मैंने सोचा ओके, सिर्फ एक सब्जेक्ट से क्या होता है, मैं तो नहीं सुना कोई डिग्री होती है, क्या करूं मैं। तो उस टाइम मैं मतलब ओके, मैं अपने मामा के पास ही पढ़ी हुई हूँ, उन्होंने ही मुझे, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रही हूँ। तो हम जहाँ रहते थे वहां पे पास में कोई एक सीनियर थी, आई मीन साइड में जैसे घर होता है। तो मुझे मामा ने बोला कि बेटा उनसे बात करो, वो तुम्हें पता है, वो तुम्हारी सीनियर है, और वो मतलब अभी यहाँ से ये कर रही है, तो बात करो, तो मे भी तुम्हें कुछ आइडिया मिले कि क्या करना है सिर्फ एक सब्जेक्ट से, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं पता था। उन्होंने मतलब उनकी भी इतनी एजुकेशन नहीं हो पाई। तो उन्होंने बस बताया, और मैंने उस लड़की से बात की, मैं स्टिल उससे बात करती हूँ, स्टिल उनसे गाइडेंस के लिए पूछती हूँ। तो उनसे बात करके मुझे पता चला कि तुम बीएससी कर सकते हो। फिर एंड फॉर्चुनेटली मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, तो मुझे डीयू में एडमिशन मिल गया। तो हाँ, और ठीक है, वहां से फिर जो मतलब जो मेरा कॉलेज था, वहां पे टीचर्स इतने अच्छे थे कि मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा केमिस्ट्री में, कि वो जैसे फैक्ट्स बताए, और मतलब एप्लीकेशंस वो बताते थे कि केमिस्ट्री से ये, केमिस्ट्री से वो, आई मीन तो फिर सुन के भी मजा आता है तुम्हें, मतलब तुम थियोरेटिकली उसे एंजॉय कर रहे हो, तो अभी एप्लीकेशन सुन के तो और मजा आ गया। Yeah. तो फिर वो एक एक डीयू में फिर ये कल्चर है कि, बट वो कॉलेज वाइज डिफर करता है कि मतलब लेक्चर्स अटेंड करो या ना करो तुम पे डिपेंड करता है, बट जो मेरा कॉलेज है था वहां पे ये था, आई मीन काफी स्ट्रिक्ट था कि अटेंड करना ही है, अगर एक बच्चा भी आएगा तो क्लास लगेगी, तो लगी क्लास तो बाकी तो एब्सेंट। तो हम ये भी नहीं कर पाते थे कि बंक कर लो, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अ, मतलब वो धक्के से ही ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि मतलब सब सीख लिया कि लैब में कैसे वो जो पैरेटस होते हैं उनको यूज कैसे करना है, और थियरी वाइज भी बहुत अच्छे थे टीचर्स, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते थे। बट आई नो कि दीव के बाकी कॉलेजेस में नहीं होता, वो पूछते भी नहीं, अगर बच्चे नहीं आते वो नहीं पूछेंगे, वो कोई प्रेशर नहीं डालते। बट इट वाज लाइक स्कूल फॉर मी। तो हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस ठीक है, काफी काम आया मुझे अब तक, बिकॉज मेरा दिमाग अभी तक ऐसे ही चलता है, ओके कि ऐसे हल्के में नहीं लेना है, ये पढ़ाई है। तो हाँ। ओके। सो जैसे मैम ने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि लैक ऑफ नॉलेज, आई थिंक उस टाइम पे 11 12 जैसे पास करता है स्टूडेंट, और जेई नीट में ऑब्वियस सी बात है सबका तो होता नहीं है, ठीक है, रिजल्ट बहुत कम ही निकलता है, 10,000 स्टूडेंट पास होंगे, 20 लाख बच्चे देते हैं। तो लेकिन लैक ऑफ नॉलेज जैसे जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, जैसे मैं भी उसी चेन में वर्क कर रहा हूँ कि हमारा जो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचा सके कि ये भी करियर ऑप्शन है, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि जैसे हमारे भी एजुकेट नहीं है, तो पता ही नहीं होता था कि ये भी ऐसा भी कुछ होता है, तो नॉलेज ही नहीं होती थी स्टूडेंट को।
बट आज के टाइम में बहुत सारे चैनल्स अच्छा वर्क कर रहे हैं, हम भी उसी चेन में काम कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को पता चले कि ऐसा भी कुछ होता है। केवल बीटेक और नीट ही नहीं है जीवन, पूरा जीवन उस पर नहीं टिका हुआ है। ठीक है, जैसा आजकल मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, केसेस काफी बढ़ रहे हैं कोटा में। तो ये है कि जीवन जो है, लाइफ है, वो केवल जेई और नीट पे ही नहीं टिकी हुई है। उसके बाद भी मैम ने बहुत बड़ी अभी जर्नी जर्नी जी रही है एक सब्जेक्ट पे। तो जैसे मैम ने बीएससी का अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक डिसिप्लिन था। आई थिंक मेरे को उनकी बातों से ये ऑब्जर्व हुआ कि एक डिसिप्लिन था वो पूरे कॉलेज में, जो मैम डेली क्लासेज अटेंड करना, देन टीचर्स को एक्सप्लेन करना बच्चे को, भले ही एक ही स्टूडेंट आ रहा है। तो धीरे धीरे डिसिप्लिन डेवलप हो ही जाता है स्टूडेंट में, चाहे वो हमको उस टाइम पे स्ट्रिक्ट लग रहा हो, बट धीरे धीरे वो चीज हमारे अंदर आई जाती है। सो मैम, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी जैम रैंक के बारे में। तो मैम की जैम रैंक है 2016 में 15 ऑल इंडिया, 15वीं रैंक है ऑल इंडिया मैम की, जो बहुत ही अच्छी रैंक है, ऑब्वियस सी बात है। सो मैम, उसका मतलब जैसे आपका रिजल्ट आया या आपकी प्रिपरेशन से स्टार्ट की बात करते हैं कि आपने कोई कोचिंग ली थी या सेल्फ प्रिपेयर किया था, तो बच्चों को थोड़ा गाइड मिल सके। ओके। यस, मैंने कोचिंग ली थी, ओके। बट कोचिंग भी ये नहीं कि अवेलेबल है कोई भी जाके ले लो। वो भी मैं काफी मुश्किल से मिली थी। बिकॉज उस टाइम क्या हो रहा था कि जैसे अभी तो काफी ज्यादा ही है ये कल्चर। हम्म। आई मीन बच्चों को वो स्पेशली कोटा में कि यहाँ पे ये डिस्काउंट है तो इधर आ या। जाते हैं बच्चे, ये टीचर पढ़ा रहा है तो इधर आ जाते हैं बच्चे। तो ऑलमोस्ट लाइक वैसा ही चल रहा था। बट वो काफी एक ऐसे छोटे से एरिया में था और वो तभी ऐसी कुछ हुआ था। तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था चूज करना किस ओके। कोचिंग में जाऊं। हम्म। बिकॉज मैं भी अपनी किसी सीनियर की गाइडेंस की वजह से ही वहां गई थी। उन्होंने जस्ट बोला कि ये अच्छा पढ़ाते हैं तो यहाँ चले जाओ, डेमो ले लो। तो हाँ, वो डेमो दे रहे थे। तो फर्स्ट डेमो में मतलब मैं एक में मैं नाम ले लूंगी, मैं वहां गई, मुझे टीचर का पढ़ाने का ही स्टाइल अच्छा नहीं लगा। वो ऐसे होता है ना कि अभी गुस्से में है और तुम्हें क्या पता एक लगा भी दे और मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठना होता था। और मेरी आदत होती है कि नोट करना। बिकॉज काफी चीजें होती है कि मिस हो जाती है, तो इट्स बेटर कि नोट डाउन करते रहो। उन्होंने कहा पेन को तो साइड ही रखो, लिखना ही नहीं है। तो यार ऐसे और मैं काफी घबरा गई। आई मीन तब तो बच्चे ही होते हैं और मैं घबरा गई। और मेरे और बाकी बच्चे से एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लगा मैं तो नहीं ऐसे कर सकती। तो फिर काफी ज्यादा मैंने आई गेस 3 कोचिंग्स पे ट्राई किया। तो एक तो गलती कर ली कोचिंग ज्वाइन, वो बायो की थी और नहीं बताया उन्होंने। मतलब वो उनको पता है कि ये नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, बट स्टिल उन्होंने नहीं बताया कि तुम यहाँ मत लो एडमिशन। और उन्होंने एडमिशन भी ले लिया। फिर कुछ भी करके रिफंड कराई फीस तो वहां से निकले। तो फिर जब दूसरे किसी और जगह गए वहां पे मुझे उनका अच्छा लगा। वो जैसे पढ़ा रहे थे वो काफी ऑनेस्ट भी थे। वो जस्ट होता है ना कि जो बोलते हैं वही किया। तो उनकी बल्कि मैंने एक एक से ज्यादा डेमो लिए तो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो पर्सनली वो चूज किया। बट मेरे कोई भी फ्रेंड वहां नहीं थी, अकेली मैं गई थी। बट मैं बहुत डरी हुई थी कि मैंने ठीक किया या नहीं, बिकॉज मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है वहां और मैं अकेली थी वहां पे। बट या आई फील हैप्पी बिकॉज उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया। आई मीन उनके कंसेप्ट अभी तक मेरे को हेल्प करते हैं। तो या मैंने कोचिंग ली है। और वो जस्ट लेकिन एक ही साल की कोचिंग थी। और आई अंडरस्टैंड कि काफी बच्चे उनको कोचिंग की इतनी जरूरत नहीं होती, तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और या फिर अगर तुम्हें लगता है कि 1 साल की कम है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम वो जो 3 साल होते हैं बीएससी के 2 साल लगा दो उन पे, कोचिंग पे। लाइक फर्स्ट ईयर तुम की ठीक है अभी
कुछ नई चीजें हैं जैसे उनको पढ़ रहे हो, जब नेक्स्ट टाइम तुम फिर से लेते हो कोचिंग, या सेम ही उसमें इंस्टीट्यूट में तुम जाते हो, या जहां से भी तुम कोचिंग ले रहे हो, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो 2 साल लगा सकते हो, बट या मैंने सिर्फ एक ही साल की कोचिंग ली थी। बट आई बिलीव कि काफी सारी चीजें मेरे लिए वो थी, आई मीन होता है ना कि अ, कि कुछ होते हैं लोग तुम्हारी लाइफ में आते हैं और तुम्हें वो बस बता के चले जाते हैं, और वो तुम्हारे लिए काम कर जाती है चीजें। तो कुछ वैसे था मेरे लिए। और वो स्टिल अभी तक लोग कभी कभी टच में आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, और बट वो तब मुझे मिल जाते हैं जब मुझे जरूरत होती है। अब मैं उनसे नहीं बात करती इतना, क्योंकि वो अपनी अलग ही लाइफ में, मतलब उनका अलग ही है अभी, मे बी कुछ फैमिली रिलेटेड, बट वो जब भी जरूरत होती है वो आ जाते हैं। स्टिल उस टाइम भी आई मीन मैं उनसे मिली भी ऐसी थी, मैं आई डोंट नो, मैं ऐसे ही रोने लग गई। मुझे मुझे भी वो वियर्ड लगता है, मैं कैसे रो सकती हूँ। वो मतलब कुछ दिन क्लासेस हुई, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था कि तुम क्या बोलते हैं, जैसे कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था पढ़ने को। स्कूल में तो होता है कि बुक्स डिसाइडेड है, ये बुक है एनसीईआरटी की। कॉलेज में होता है तुम्हें या तो एक पेज ही, पूरी बुक का सिर्फ एक पेज ही जरूरी होता है, पूरी बुक जरूरी नहीं होती। कहीं से कुछ नोट्स नहीं मिल पा रहे थे, कहीं से कुछ, मतलब बुक खरीदो तो इतनी महंगी होती थी, तो मैं इतना वो हो गई कि मैं पढ़ूंगी कैसे, टीचर्स ने तो इतना कुछ बता दिया, यहाँ से ये करो वहां से ये करो और ये बुक ले लो, बट अगर बुक लेने जाओ तो इट्स रियली एक्सपेंसिव। तो वो मैं एक तो वहां पे नहीं थी, और ठीक है, आई मीन बच्चे आई मीन रियलाइज नहीं करते, बट बहुत जल्दी वो प्रेशर ले लेते हैं। अभी तो तुम, मेरा वो फर्स्ट मंथ ही था जस्ट, बट मेरे को ऐसे लगा यार चीजें आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, मुझे कुछ मिलने के लिए मटेरियल क्यों नहीं पढ़ने के लिए मटेरियल क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो मैं रोने लग गई। तो मेरे फ्रेंड में से किसी ने मुझे, मतलब मैं उनके पास लेके गए, और वो सेम जगह से थी, मैं जहाँ से हूँ वो सेम जगह से थी। तो वो होता है ना, वो ज्यादा फिर उन्होंने वो किया कि ओके इतना नहीं, वो घबराते हैं। तो तब से लेके अब तक वो अभी भी हैं टच में, मतलब बात करती हैं, पूछती हैं। तो हाँ, कुछ लोग भी मिलते हैं तुम्हें गाइड करने के लिए। तो इतना मत प्रेशर लो। तुम, तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल कर लोगे, बट नहीं कर सकते कंट्रोल। काफी चीजें होती हैं, वो मतलब बिल्कुल। जो तुम्हारा जो पाथ होता है वो उससे अलग होता है, बट तुम्हें लगता है नहीं, तुमने ये डिसाइड किया तो चीज ऐसे ही होनी चाहिए, नहीं, कभी कभी लेट गो भी करना पड़ता है। ओके। या सो जैसे मैम ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं, ऐसे नहीं कि पकड़ के ही बैठ जाओ कि मैंने ऐसे सोचा है कि ऐसे ही होना चाहिए, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है। बहुत सी जैसे डेस्टिनी अलग होती है इंसान की, पहुंचते पहुंचते पता नहीं कहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, किसी को भी नहीं पता था कि जैसे मैं अगर टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता था कि उस टाइम पे मैं टीचिंग ही करूंगा क्या। ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, पता नहीं होता। और मैम ने, जैसे मैम के एक्सपीरियंस से मेरे को एक चीज ऑब्जर्व और की कि काफी परेशानियां बहुत थी। ठीक है। काफी टूटी भी मैम, और मैं मेरी जर्नी को भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी बीच में एक बार ऐसे ही हो गया था। तो फिर वही, जैसे मैम ने बोला कि लोग मिल जाते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल सही बात है कि लोग मिल जाते हैं गाइडेंस के लिए। तो गाइड करते हैं और उनकी बात मान लेनी चाहिए उस टाइम पे। अगर हम हमारी चलाएंगे तो शायद उस चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे आप। ठीक है। सो मैम की बहुत अच्छी रैंक, एंड देन मैम ने आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट किया फॉर एमएससी। सो मैम, आपका जब रिजल्ट आया तो कैसा एक्सपीरियंस कर रहे थे आप, मतलब कि आपको पहले से एक्सपेक्ट था कि नहीं इतनी रैंक तो आनी ही चाहिए मेरी। ठीक है, ऐसा कुछ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं तो उल्टा एक्सपेक्ट कर रही थी कि अबव 100 आएगी, आई मीन, बट मैं चाहती थी अंडर 100 आए, बिकॉज मुझे घर के पास रहना था, ओके। और आईटी दिल्ली पास है, तो अंडर 100 भी मिल जाए तो मिल जाता, ऐसा मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला। बट मैं, मेरा तब तक तो आई मीन
डिसीजन ही चेंज हो चुका था। बिकॉज जिस रात आई, मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। मैंने रात को चेक की थी, हाँ, फिर मैं सुबह तक नहीं सो पाई बिकॉज मुझे अपने मतलब पेरेंट्स को बताना था, तो सुबह होने का वेट करो। तो फिर मैं हाँ, इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, लाइक तुम ऐसा कुछ की जैसे राजस्थान में बर्फ गिर जाए। ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसा था मेरा तो, लाइक या रिजल्ट। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, हाँ। और हाँ, फिर बाद में मैंने बट चूज आईआईटी बॉम्बे इसलिए किया बिकॉज मैंने अपने या फिर से जो मेरे टीचर्स थे उनसे पूछ के कि ऐसे ही नहीं, ठीक है, घर के पास तो ऐसे मैं पूरी लाइफ रह सकती हूँ, बट मुझे जानना है कि अगर ये रैंक है तो ओके, अब मेरे क्या क्या ऑप्शंस हैं। आई वांट टू गो वेयर, लाइक इट्स, आई वांट टू गो टू दैट प्लेस विच इज बेस्ट, लाइक या बेस्ट आईआईटीज में से मुझे चूज करना है। बिकॉज अर्लियर तो ये था कि मे बी मुझे चॉइस ही ना मिले, तो इसलिए मेरे दिमाग में आईआईटी दिल्ली था कि उस हिसाब से मैंने भी एफर्ट मारे थे। इतनी आ जाएगी तो ठीक है, आईआईटी दिल्ली तो मिल गया, बट जब अच्छा रिजल्ट था तो मुझे ऑप्शंस अच्छे चाहिए। तो या इसलिए हाँ। तो मैम, जैसे आपकी जैम की प्रिपरेशन में आपको दो तीन पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहो स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा हो कि इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही रखना चाहिए, सो उसको थोड़ी हेल्प मिल सके। एंड देन एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड कि पेपर कैसा है, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जो 12th तक है जिसका जेई नीट मतलब नहीं हुआ है और वो बीएससी कर रहा है नॉर्मल, तो पेपर का लेवल कैसा रहता है कि क्रैक मतलब हार्ड रहता है या मीडियम रहता है, तो उसके बारे में कुछ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कभी ऐसा नहीं होगा कि सेम लेवल होगा। या वो जैसे अगर, हाँ, हमेशा लेवल बदलता है बिकॉज वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन बना सा रहा है। इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। हाँ, तो मेनली जो इंस्टीट्यूट बना रहा है वो अपने ही वो डालता है ना, कि वो जो हाँ हाँ। पढ़ाता है उस या हिसाब से वो लेवल रखता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पे ही वो इंस्टीट्यूट खेल जाता है। हमें लगता है ये आएगा, बट वो नहीं आता। वो आई मीन हमें लगता है ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में बना रहा है, आईआईटी बॉम्बे ये पढ़ाता है, तो ये टॉपिक तो आएगा, बट वो नहीं आता है। बच्चे, क्योंकि उनको पता है बच्चे आजकल चालाक हो गए हैं, तो वो इस टॉपिक पे ध्यान देंगे, इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ऐसे नहीं होता। बट आई वुड से कि ठीक है, ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि डिफिकल्ट आएगा बिकॉज इट्स आईआईटी जैम, ऐसे नहीं होता। या दूसरा ये कि सबसे पहले ट्राई करो तुम्हारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो है, वो क्लियर है। और कोशिश करो जितने जितना भी कर रहे हो उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अ, मतलब कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो। डोंट ट्राई कि सारा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जितना आता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। और जब भी प्रिपरेशन शुरू करते हो तो पहले उन टॉपिक्स को उठाओ जो तुम्हें नहीं आते, बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, बिकॉज जो आते हैं वो तो मतलब तुम कर ही लोगे ना। या हाँ, इजी है वो तुम्हारे लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, आई मीन थर्ड पॉइंट इज कि हमेशा रिवाइज करते रहो, ऐसे मत करो कि पीछे छोड़ आगे दौड़, फिर तो वो पूरी मेहनत पानी में गई। बिल्कुल। रिवीजन भी करते रहो, और रिवीजन के लिए नोट्स बनाओ, ऐसे नोट्स जो होता है ना, बस रीडिंग एक करते एक हैं। बार देखा सारा, हाँ, सारा रिवाइज हो गया। हाँ, जैसे फॉर्मूलाज होते हैं एक पेज पे लिख लो, उनको डेली रिवाइज करो, मतलब जितना भी जो तुम मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ऐसे बनाओ कि आधे घंटे में 1 घंटे में सारा रिवाइज हो जाए। एटलीस्ट तुम्हारे वो जो चीजें वो याद करने की है ना, वो उनपे कम टाइम जाएगा, या ठीक है। तो अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चौथा ये कि
जितने प्रीवियस ईयर है वो सारे सॉल्व करो, बिकॉज काफी बार रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, बहुत बार। मेरे को याद नहीं है, बट जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने आई मीन मैं देख पा रही थी वो क्वेश्चन पहले आया हुआ था, ये डिटो उन्होंने उठा के ऐसे रख दिया है। तो वो तुम्हारा टाइम कितना बच जाता है। लेकिन ऐसे मजाक में मत लो, कभी कभी वो उनको भी पता है कि तुम करके आए हो पूरे प्रैक्टिस, तो उठा के पूरा वैसे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे चेंज कर थोड़ा देंगे, सा तुम्हें मिल लगेगा सेम क्वेश्चन है। और बच्चे पढ़ते भी नहीं है, मतलब उस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा ये तो सेम है, उनको उसको ढंग ढंग से नहीं पढ़ेंगे, और वो वही गलती जो चाहते हैं तुम करो वो कर देते हो तुम। तो अगर आता है ऐसे, उसको अच्छे से पढ़ो, वो सेम पूछ रहा है बात या कुछ अलग पूछ रहा है, तो हाँ ऐसे प्रीवियस ईयर्स भी करो। सो जैसे हाँ। ने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए, ठीक है। मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ PYQ तो रामबाण है ही, ठीक है। पीवाईक्यू से पेपर का हमको बहुत आइडिया लग जाता है। और जैसे मैम बता रही है ना अपनी जर्नी, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। कि जैसे मैप बन जाता है माइंड में कि क्वेश्चन ये हमारा देखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। PYQ लगाने चाहिए, बट इतना भी नहीं कि हम उस क्वेश्चन को सेम ही सोचे हमेशा। वो इतना सा ही घुमाएगा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या सो शॉर्ट नोट बनाए, ठीक है। और पेपर डिपेंड करता है, अगर हार्ड आएगा तो कट ऑफ भी कम जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप तो अपनी पूरी मेहनत करिए जितनी आप कर सकते हैं। चलिए, तो मैम का आगे हम IIT बॉम्बे में पहुंच जाते हैं। सो मैम, कैसा था आपका IIT बॉम्बे एक्सपीरियंस? क्या क्या आपने चीजें एक्सप्लोर करी हैं? कैसा IIT बॉम्बे के बारे में आप क्या क्या चीजें अच्छी आप बता सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, तो उसमें से आप अपने एक्सपीरियंस की कुछ चीजें बता सकें। आईटी बॉम्बे में, हाँ, वहां पे तुम जब जाते हो तो तुम सबसे अच्छी चीज क्या एक्सपीरियंस करते हो, तुम इंडिया के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड्स के साथ compete कर रहे हो। तो वो जो फीलिंग है मुझे वो अच्छी लगी। बिकॉज ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम कितना भी एफर्ट मान लो, कभी कभी क्या होता है ग्रेड्स तुम्हारे इतने अच्छे नहीं आ पाते, तो उसको लेके वो मत हो जाओ, डिप्रेस मत हो जाओ। बट हाँ, अप्रिशिएट कि तुम वहां तक पहुंच पाए। अब देखो कि तुम वहाँ क्या, मतलब और क्या चीजें जो तुम सीख सकते हो। ओके। दूसरा ये कि वहां पे थोड़ा सा और थोड़ा सा रिसर्च का मतलब देखने को मिला। वहाँ कैसे क्या है कि वो 24/7 ऑलमोस्ट उनका चलता है। अ, तुम वहां पे जो वो है हॉस्टल्स है, वहां पे अलाउड है, तुम बाहर रह सकते हो, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि तुम्हें लैब में जाना पड़ सकता है, तुमसे नहीं पूछेगा कोई। तुम रात के 12 बजे बाहर निकल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। अ, तो इतनी फ्रीडम मिलती है वहाँ, वहाँ बहुत, आई मीन हाँ, तुम्हें इतनी फ्रीडम मिलती है कि तुमसे नहीं पूछेगा कोई। आ, हाँ। दूसरा ये कि थोड़ा सा, हाँ, प्रेशर, मतलब थोड़ा सा वो रखते हो, तुम्हें प्रेशर में रहते हो। जितना तुमने पढ़ा है ना, वो अगर कल तक भी मतलब जो तुमने पढ़ा है और अगले मंडे तुम्हारा टेस्ट है वो भी आएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगा, कि इट्स लाइक कभी कभी मगअप करना पड़ता है, जो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट था वहां पे। और एक जो वो पढ़ाते थे वो मोस्टली वो वैसा मटेरियल होता था जो एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन है उनकी। तो कभी कभी वो नहीं आता समझ, वो का उसका लेवल काफी हाई होता है। तो लेकिन वो मत हो जाना, पैनिक मत करना कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे हैं। तुम्हें वहां पे मेंटर मिलते हैं, मतलब जब तुम आते हो तुम एक मेंटर मिलता है, वो तुम्हारा सीनियर होता है एक तरीके, वो जो तुम्हारे सीनियर होते हैं। तो तुम्हें क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप में तुम भी होते हो, और उसमें वो जो मेन जो तुम्हारा मेंटर है उसके पास जाके तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। सारी मीन्स लाइक, आई मीन आई डोंट नो, इट्स लाइक एकेडमिकली क्या प्रॉब्लम है,
मन लग रहा है कि नहीं, अगर कहीं तुम्हें नहीं पता कि कहीं पे कौन सी शॉप कहाँ है, वो तुम्हें इट्स लाइक कि तुम्हारे मम्मी पापा वो है, तो तुम उन्हें सब कुछ बता सकते हो। तो हाँ, तुम्हें एक मेंटर मिलता है, और हो सके तो पूरी हेल्प लो उनकी। आई मीन ऐसे मत सोचो कि तुम अकेले हो। तो एक्चुअली यही रीजन है, अभी जैसे आईआईटीज में इतने ये सुसाइड केसेस हैं, तो वो क्या करते हैं, ये तुम्हें एक मेंटर असाइन करते हैं, और तुम उस ग्रुप का पार्ट होते हो, सो दैट तुम एक ऐसे आइसोलेटेड फील ना करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उनके साथ डिस्कस करो, या कुछ कोई बात करने को चाहिए तो उनके साथ तुम बात कर सकते हो। बाकी तुम वहाँ काफी डेवलप करते हो। आई मीन अदर देन योर बुक्स, आई मीन जो तुम्हारी पढ़ाई है, उनसे अलग भी तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलता है। आई मीन तुम बहुत टाइप के लोगों से मिलते हो, और रिसर्च वाइज भी तुम्हें अगर जानना है कि तुम्हें किस मतलब किस में, आई मीन किस तरफ जाना है, तुम्हें रिसर्च करनी है या नहीं करनी है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी। वो जस्ट तुम उस टाइम तुम अपनी, आई मीन अदर देन जॉब्स तुम काफी चीजें वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, और अपने ऑप्शंस जान सकते हो। आफ्टर मास्टर्स तुम्हारे क्या क्या ऑप्शंस हैं वो जान सकते हो। बाकी काफी टाइप के लोग हैं। हाँ, इट्स लाइक कि होल एक्सपीरियंस तुम्हें वहां मिलता है। आईआईटीज बस इतना ही अलग है, और थोड़ा हाँ सिलेबस भी बहुत अलग है एज कंपेयर टू एनी अदर कॉलेज इन या इंडिया। हाँ। ओके। सो बिल्कुल, ये बिल्कुल बात तो मैम के एक्सपीरियंस से यही आ रही है कि आईआईटी जाने का बच्चों का मतलब स्टूडेंट का सपना होता है। ठीक है, मेरा भी था, मैम का भी था उस टाइम पे। जैसे जेई नीट जेई के थ्रू नहीं हो पाता है, तो ये अलग वे है आईआईटी में जाने का। ठीक है, जिससे हम आईआईटी में पहुंच पाते हैं। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैम मैं आपकी जर्नी को मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ मेरी जर्नी से। ठीक है, कि मैं उस जगह से गया और देन सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई कि मैं वहां जाके इतना मतलब कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ के आए थे उससे तो रिलेट ही नहीं कर रहा, कुछ कुछ अलग ही एप्लीकेशन पार्ट जैसे मैम ने डिस्कस किया। तो डिप्रेशन सही में होती है। ठीक है, ये सच भी बात है कि जो बहुत ही नॉर्मल सिटी से जा रहा है बच्चा, ठीक है, और अचानक से वो इतनी बड़ी चीजें देखता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको थोड़ा सा ऐसा फील होने लगता है कि मैं अलग ही हूँ, मतलब मेरे साथ ही हो रहा है ये सब कुछ। तो इसलिए केसेस भी बढ़े। ठीक है, और जैसे मैम ने बताया कि अब तो मेंटर प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यू कैन डिस्कस विद हिम और हर कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चल रही है। और एक्चुअली में होती है मैम। ठीक है, मैंने भी फेस करी है। ठीक है, कि हमको और बहुत सारी अच्छी चीजें कि आप अलग अलग, आपको आईआईटी हर चीज ओवरऑल एक्सप्लोर। ठीक है, आप केवल स्टडीज के लिए ही नहीं, ओवरऑल एक्सप्लोर के बारे में जैसे मैम ने सब कुछ डिटेल में बताया है। सो नेक्स्ट मैम यही है क्वेश्चन मेरा कि जैसे आपका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ कैसे बढ़ा, कि मेरे को Okay. रिसर्च में ही जाना है। ठीक है, सो तो मैम का इंटरेस्ट रिसर्च के लिए कैसे बढ़ा, और किसी स्टूडेंट को डिसीजन कैसे मेकिंग होता है फॉर पीएचडी, उसके बारे में हम बात करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया। ठीक है, और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Okay.